गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की एक बेहद शानदार पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है द नोबल नेचर। और ये इसकी फर्स्ट पोएम है 12th क्लास की, और जो इस साल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है 2021 के लिए। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपन इसको प्रारंभ करते हैं। जैसे द नोबल नेचर, इसका होता श्रेष्ठ स्वभाव, और इसके जो पोइट है उनका नाम है बेन जॉनसन। ये बेन जॉनसन साहब ने लिखी थी। जो इनका जन्म हुआ था 1573 में, और जो इनकी मृत्यु हुई वो हुई थी 1637 में। इस पोएम की समरी क्या है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। इस पोएम में जो हमारे पोइट है बेन जॉनसन, ये बताते हैं कि मनुष्य का जीवन बड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। ये मनुष्य के जीवन की तुलना दो वृक्षों से करते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य का जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन छोटे जीवन में भी मनुष्य के कर्म अच्छे होने चाहिए। ये यहाँ पर पहले वृक्ष के बारे में बताते हैं, जैसे कि बलूत का वृक्ष। ये कहते हैं कि जो बलूत का वृक्ष होता है वो 300 वर्ष तक जीवित रहता है, 300 साल का उसका जीवन काल रहता है, लेकिन उसके 300 साल के जीवन काल में वह कोई भी काम का नहीं है। अंत में वो लकड़ी की तरह सूखकर मिर्जाकर पत्तियों रहती गिर जाता है, मतलब कोई भी काम नहीं आता। ऐसे ही कहते हैं कि मनुष्य का जीवन भी ऐसे भले ही लंबा हो, लेकिन उसमें गुण अच्छे नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, तो वह जीवन किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य का नहीं है। दूसरी ये तुलना करते हैं कुमुदनी के फूल से। कुमुदनी के बोलते हैं अपन कमलिनी को, उसके फूल से तुलना करते हैं मनुष्य के जीवन की, कि ये जो कमलिनी का फूल है ये सिर्फ एक ही दिन खिलता है और मई के महीने में खिलता है, लेकिन ये उस बलूत की अपेक्षा बहुत ज्यादा सुंदर रहता है। उसी दिन खिलता है और उसी दिन क्या हो जाता है, ये मर जाता है, उसी रात को ये मर जाता है। लेकिन मनुष्य के जीवन में ये प्रकाश का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बच्चों? प्रकाश का प्रतीक है। तो कवि कहते हैं कि हमें बलूत जैसा नहीं बनना। किसके जैसे बनना है? कुमुदनी के जैसा। भले ही हमारा जीवन छोटा हो, लेकिन छोटे जीवन में भी कर्म अच्छे होने चाहिए। जीवन बड़ा हो और उसमें कर्म अच्छे नहीं है, हमारे गुण अच्छे नहीं है, तो उस बड़ा जीवन होने से हमारा कोई भी फायदा नहीं है। आगे लास्ट पैराग्राफ में बताते हैं कि यदि हम छोटे छोटे अनुपात में यदि हम सुंदरताएं देखते हैं, मतलब कोई चीज छोटी है, हमारा जीवन छोटा है, उसको भी छोटे अनुपात में हम सुंदरता देखते हैं, उसमें भी हम अच्छा देखते हैं, अच्छाइयां देखते हैं, तो छोटी मात्रा में भी हमारा छोटी अवधि का जीवन भी हमारे कर्म अच्छे होने से जीवन क्या हो सकता है? अच्छा हो सकता है। ये सारी इसकी मैंने आपको समरी बता दी। अब इसको अपन चालू करते हैं। चालू करने से पहले मैं आपको इसकी वर्ड मीनिंग्स बता देता हूँ जो नहीं आती हो। जैसे कि इट का अपन जानते हैं एज नॉट ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना। लाइक का अर्थ हो जाएगा यहाँ की तरह। अगला बल्क, बल्क का अर्थ होता है बड़े आकार का। डो से नहीं होता अच्छी तरह। मेक का आप जानती हो बना देता है, छोड़ो इसको। बेटर यानी होता है अच्छा। आगे चलते हैं। स्टैंडिंग यानी खड़े रहना, लॉन्ग यानी लंबे समय तक। एज एन ओक, ओक का अर्थ होता है बलूत का वृक्ष। बलूत के वृक्ष को अपन क्या बोलते हैं? ओक। 300 ईयर 300 वर्ष। टू फॉल, फॉल यानी होता है गिर जाना, अपन जानते हैं इसको भी, फिर मैं लिख देता हूँ। फॉल यानी क्या होता है? गिर जाना। लॉग यानी होता है लकड़। ड्राई का अर्थ होता है क्या होता है? ड्राई का अर्थ होता है सूख कर। बेलेड, बेलेड का अर्थ होता है पत्तियों रहित। इसको इंग्लिश में अपन खूब बोलते हैं विदाउट लीव्स, है ना, पत्तियों रहित। और शेयर का अर्थ होता है मुरझाकर। ठीक, आगे चलते हैं। लिली, लिली का अर्थ क्या होता है बच्चों? कुमुदिनी। लिली किसको बोलते हैं अपन? कुमुदिनी को। आगे फेयर यानी होता है सुंदर, अपन जानते हैं ये तो फेयर सुंदर। और फेयर में ये फेयर में ईआर लग गया तो फेयर हो गया, ये हो जाएगा अधिक सुंदर। ठीक, आगे इट फाल, फाल यानी होता है गिर जाना। डाई यानी आप जानती हो मर जाना। फ्लावर और फ्लाइट, ये इसका मतलब है प्रकाश का फूल, प्रकाश का फूल। अगले लाइन में चले। प्रोपोर्शन आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं अपन? अनुपात। और एक और चीज बोलते हैं प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं अपन? रेशियो। ठीक है। बी जस्ट ब्यूटी, सुंदरता। सी यानी जानते हो, देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मीजर्स, शॉर्ट यानी छोटी, और मीजर्स यानी होती है सब क्या? मात्रा। ठीक, ये मैंने आपको इसकी बुक है वर्ड मीनिंग लिख दी, और ऐसी कोई इसमें टफ वर्ड मीनिंग है नहीं, इसकी सिंपल सी। तो अपन इसको प्रारंभ करते हैं। देखो, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। मैं एक एक वर्ड का अर्थ बताऊंगा आपको, बस ध्यान से सुनते रहो। इट, यहाँ इट किसके लिए आया? ये सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ, जो ये इट आया ये मनुष्य के जीवन के लिए आया। किसके लिए आया? ये मनुष्य के जीवन के लिए।
इट इज, अब यहाँ नोट अभी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे मैं अभी बताऊंगा। इट इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इट यानी है, इज ग्रोइंग यानी बढ़ जाता है, लाइक ए ट्री एक वृक्ष की तरह, इन बल्क यानी बड़े आकार में। अब इसका अर्थ कैसे करेंगे, वृक्ष की तरह बड़े आकार में बढ़ जाने से, इट इज ग्रोइंग बढ़ जाने से, लाइक यानी की तरह, इट यानी वृक्ष, एक वृक्ष की तरह, इन बल्क यानी बड़े आकार में, एक वृक्ष की तरह बड़े आकार में बढ़ जाने से, डोथ यानी अच्छी तरह, नॉट को अब यहां लेंगे, नॉट यानी नहीं, मेक यानी बन सकता है, मैन यानी मानव का जीवन, बेटर यानी अच्छा, बी मैन, बी का मतलब क्या होता है होना या बनना। तो क्या कह रहा है दोबारा समझो, इट इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, वृक्ष की तरह बढ़ जाने से, इन बल्क यानी बड़े आकार में, बड़े आकार में वृक्ष की तरह बढ़ जाने से, डोथ नॉट, डोथ यानी अच्छी तरीके से, नॉट मेक नहीं बन सकता है, मैन बी मानव का जीवन बेटर यानी अच्छा, वृक्ष की तरह बड़े आकार में हो जाने से मानव का जीवन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। आगे क्या कहता है ये, एज एन ओक जैसे कि एक बलूत की तरह, स्टैंडिंग लॉन्ग, स्टैंडिंग यानी खड़ा रहता, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, जैसे कि एज यानी जैसे कि, एन ओक यानी एक बलूत का पेड़, स्टैंडिंग यानी खड़ा रहता, लॉन्ग यानी लंबे समय तक, जैसे कि एक बलूत का वृक्ष कैसे खड़ा रहता है, लंबे समय तक खड़ा रहता है, और लंबे समय तक कितने समय तक, 300 ईयर, कितने वर्ष, 300 वर्ष, जैसे कि एक बलूत का वृक्ष जो कि 300 वर्ष क्या रहता है, खड़ा रहता है। टू फॉल, टू फॉल यानी गिर जाता है, एलो एक लकड़ की तरह, एट लास्ट यानी अंत में, और अंत में एक लकड़ की तरह गिर जाता है, कैसे गिर जाता है, ड्राई यानी सूखकर, बेलड यानी पत्तियों रहित, एंड यानी और, शेयर यानी मुरझाकर, जो कि अंत में एक लकड़ की तरह सूखकर, पत्तियों रहित और मुरझाकर क्या हो जाता है, गिर जाता है। अब इन चार लाइनों को मैं आपको एक बार पूरी समरी के अर्थ में समझा देता हूँ, क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है, इट इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, इट इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन ए बल्क, यानी इट इज ग्रोइंग यानी ये बढ़ जाए, लाइक ए ट्री वृक्ष की तरह, इन बल्क यानी बड़े आकार में। यदि मानव का जीवन वृक्ष की तरह बड़े आकार में बढ़ जाए तो डोथ नॉट मैन बेटर बी, इससे व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं हो सकता। वृक्ष की तरह आकार में बढ़ जाने से व्यक्ति का जीवन कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। स्टैंड एज एन ओक स्टैंडिंग लॉन्ग, जैसे कि एक बलूत का वृक्ष लंबे समय तक खड़ा रहता है, जो कि कितने समय तक, 300 वर्ष तक खड़ा रहता है, और अंत में टू फॉल यानी गिर जाता है, ए लोग यानी एक लकड़ की तरह, एट लास्ट यानी अंत में, ड्राई बेलेड एंड शेयर, ड्राई यानी सूखकर, बेलेड यानी पत्तियों एंड शेयर यानी मुरझाकर, पत्तियों रहित, अंत में लकड़ की तरह बलूत का वृक्ष क्या हो जाता है, गिर जाता है। रहता 300 साल तक जीवित है, लेकिन वो 300 साल का जीवन उसका कोई भी काम नहीं आता। तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं, बेन जॉनसन कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जीवन यह आवश्यक नहीं है कि बड़ा हो, मनुष्य का जीवन छोटा हो, एक बलूत की भांति नहीं होना चाहिए कि इतना बड़ा है लेकिन अंत में मुरझाकर सूखकर लकड़ की तरह क्या हो गया, गिर गया। जीवन छोटा हो लेकिन छोटे जीवन में गुण क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। अब हम सेकंड स्टेंजा पर आते हैं। सेकंड स्टेंजा में क्या कहना चाहता है, ए लिली ऑफ ए डे, ए लिली यानी एक कुमुदनी का फूल, ऑफ ए डे एक दिन का होता है, कितने दिन का होता है, एक दिन का, ए लिली यानी एक कुमुदनी का फूल, ऑफ ए डे एक दिन का होता है, इज फेयर फार जो कि अत्यधिक सुंदर होता है, इनमें, और कब खिलता है वो, मई के महीने में। जो कुमुदनी का फूल है वो एक दिन का होता है, बलूत की अपेक्षा अधिक सुंदर रहता है, और इनमें कब खिलता है वो, मई के महीने में खिलता है। आल्दो यानी यद्यपि, आल्दो यानी यद्यपि, इट फॉल, आल्दो का अर्थ में एक और बार यहाँ लिख देता हूँ आपको, यद्यपि, इट फॉल यह गिर जाता है, एंड डाई और मर जाता, दैट नाइट यानी उसी रात को। हालांकि यद्यपि ये उसी रात को जन्म लेता है, उसी रात को क्या हो जाता है, मर जाता है। इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, इट यानी यह, वाज द प्लांट यानी पौधा होता है, एंड फ्लावर और फूल होता है, ऑफ लाइट यानी प्रकाश का। हालांकि उसी रात को जन्म लेता है, उसी रात को मर जाता है, लेकिन यह मनुष्य के जीवन में प्रकाश का प्रतीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या होता है, सुंदर होता है। सब इसकी यानी यह सब लोगों को अपनी सुंदरता से क्या करता है, आकर्षित करता है। किसका पुष्प, लिली का पुष्प। हालांकि जीवन छोटा होता है, लेकिन छोटे जीवन के होने के बावजूद भी मनुष्य के जीवन में किसका प्रतीक है, ये प्रकाश का प्रतीक। किसका फूल, लिली का फूल। तो कवि क्या कहना चाह रहा है कि व्यक्ति का जीवन भले ही छोटा हो, लिली की तरह ही हो, लेकिन गुण क्या होने चाहिए, उसके कर्म क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, जिससे सब लोग उससे क्या हो, प्रभावित हो। यह नहीं कि किसकी तरह वो हमारा एक बलूत की भांति भले लंबा जीवन हो, लेकिन उसमें कर्म अच्छे नहीं है, गुण अच्छे नहीं, तो वो जीवन हमारा क्या है, निरर्थक है। ठीक, अब लास्ट की दो लाइनों में क्या कहना चाह रहा है, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, इन स्मॉल यानी छोटे, प्रोपोर्शंस यानी अनुपात में, बी जस्ट ब्यूटी सी, यानी हम जस्ट ब्यूटी सी सुंदरता देखते हैं। यदि हम छोटे छोटे अनुपातों में, छोटी छोटी चीजों में क्या देखते हैं, हम सुंदरता देखते हैं। जीवन छोटा है लेकिन छोटे जीवन में खुश रहते हैं, हमारे कर्म अच्छे करते हैं, गुण अच्छे होते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, एंड यानी और, शॉर्ट मेजर्स यानी छोटी मात्रा, लाइफ यानी जीवन की में परफेक्ट भी बहुत अच्छी हो सकती है। यदि हम छोटी छोटी चीजों में सुंदरता देखें, कोई चीज कम प्राप्त हुई है उसमें भी खुश रहे, हमारे जीवन को अच्छा बनाए, जीवन छोटा है फिर भी खुश
खुश रहे तो हम उस छोटे से जीवन को बहुत ही अच्छा, छोटी मात्रा के जीवन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। बात आगे समझिए, हमारी पॉइंट हो गई। एक बार पुनः इसको मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। इट इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, बड़े आकार में वृक्ष की तरह बढ़ जाने से। डोंट नॉट मेक मैन बेटर बी, व्यक्ति का जीवन अच्छा नहीं हो सकता है। एज एन ओक स्टैंडिंग लॉन्ग, जैसे कि एक वृक्ष का, एक बरूद का वृक्ष लंबे समय तक खड़ा रहता है, 300 ईयर, कितने समय तक, 300 वर्ष तक खड़ा रहता है। टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, टू फॉल गिर जाता है, ए लॉग एक लकड़ की तरह, एट लास्ट यानी अंत में। ड्राई बेलेड एंड शेयर, ड्राई सूखकर, बेलेड एंड पत्ते एंड शेयर एंड मुरझाकर, कि व्यक्ति का जीवन वृक्ष की तरह बढ़ जाने से कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। जैसे कि एक बरूद का वृक्ष 300 वर्ष जीवित रहता है, लेकिन अंत में सूखकर लकड़ी की तरह मुरझाकर क्या हो जाता है, गिर जाता है, उसमें कोई भी कार्य नहीं आता। लेकिन एक लिली का फूल, ए लिली ऑफ एडी, एक दिन का होता है, इज फेयर और फार, बहुत ज्यादा सुंदर होता है इनमें, और कब जन्म लेता है, मई के महीने में। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि उसी रात को क्या हो जाता है, गिर जाता है, मर जाता है। इट वाज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये लेकिन प्रकाश का पौधा और क्या है, फूल है। मनुष्य के जीवन प्रकाश का प्रतीक, जीवन छोटा है लेकिन सबको क्या कर देता है, ये एक दिन में ही प्रभावित कर देता है। किसका फूल, लिली का फूल। तो व्यक्ति का जीवन किसकी भांति होना चाहिए, लिली की भांति, छोटा जीवन हो लेकिन कर्म और गुण उस जीवन में क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। कौन बात बताते हैं, ये बेन जॉनसन साहब बताते हैं। लास्ट में कहते हैं कि इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, यदि छोटे छोटे अनुपात में, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम सुंदरता देखें, छोटे छोटे अनुपात में हम सुंदरता देखें, यानी छोटी चीजों में भी खुश रहें, हमारे छोटे जीवन को भी अच्छे प्रकार से जिए, गुण अच्छे हों, कर्म अच्छे करें, तो एंड इन शॉर्ट भी जस्ट, तो छोटी मात्रा में लाइफ एंड हमारा जीवन परफेक्ट भी क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप दोबारा इसको बैक करके देख लेना। और ये अपनी एक पॉइंट हो गई। इसमें से यदि प्रश्न आता है तो अगर इसमें आपने ये अच्छे से पढ़ा है तो कोई सा भी प्रश्न आ जाए आप बिल्कुल गलत नहीं कर सकते, ये मेरी आपसे गारंटी है। बस इसको बार बार पढ़ते रहना। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।